सबसे पहला मैं क्वेश्चन ना शाकिर जी का उठा रही हूँ। इन्होंने हमें ईमेल किया था और लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको मैंने जसमीत जी से भी शेयर किया, तो उन्होंने इनके लिए प्लानिंग भी अच्छी बनाई है। शाकिर अंसारी का क्वेश्चन है ये, 36 इनकी एज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 1 साल से निवेश कर रहे हैं। अभी 17,500 रुपये की सिप कर रहे हैं। 14 साल तक निवेश करने का इरादा है। टारगेट 1 करोड़ हासिल करना चाहते हैं। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 3500 की सिप, आईसीआईसीआई प्रू का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2500 की सिप, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 3000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड 3000, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड 2500, निप्पॉन इंडिया का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 3000। स्टेप अप भी करने का इरादा रखते हैं 5% एवरी ईयर, और पूछ रहे हैं कि आप पोर्टफोलियो सही है, इसमें कुछ आप चेंज करना चाहेंगे या इस इन्हीं फंड्स में इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए टू रीच 1 करोड़ इन 14 ईयर्स। ओवरलैप अगर आप बता सके, 1 करोड़ अचीवेबल है या नहीं, क्या कहेंगे आप जसमीत? जी, तो बेसिकली शाकिर जी 36 साल के हैं और आपने जो बताया 17,500 रुपये ये एसआईपी में कर रहे हैं हर महीने। अब अगर इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 14 साल का है और अगर ये 1 करोड़ के आंकड़े पे पहुंचना चाहते हैं, तो अगर ये 5% से अपनी एसआईपी को हर साल बढ़ाएंगे, तो शाकिर जी 17,500 रुपये की आज की एसआईपी को 5% हर साल बढ़ाएंगे 14 साल में, अगर 13% का रिटर्न कमा पाते हैं तो उनका कॉर्पस 1 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। तो आराम से 1 करोड़ पहुंच सकते हैं। डिसिप्लिन से 5% हर साल एसआईपी बढ़ाएं, 13% का रिटर्न लें पोर्टफोलियो से, 1 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचेंगे। दूसरी चीज, अगर यही चीज वो 10% से अपनी एसआईपी हर साल बढ़ा लेते हैं और बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, आज 17.5 से शुरू कर रहे हैं, 10% पोर्टफोलियो को बढ़ाते हैं और 14 साल के लिए करते हैं और 13% का रिटर्न कमाते हैं, तो शाकिर जी 1.3 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। तो उनका 30 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कॉर्पस खड़ा हो जाएगा 1 करोड़ के मुकाबले। 5 और 10% का फर्क जो है, बढ़ोतरी का 5 और 10% का फर्क 30 लाख रुपए का बेनिफिट पहुंचा सकता है अगर रिटर्न 13% रहती है। दोनों उदाहरणों में अगर रिटर्न 13% रहती है। अब म्यूचुअल फंड का आपने इनके कुछ क्वेश्चन पूछे, तो शाकिर जी आइडियल एलोकेशन हमारे हिसाब से 55% लार्ज कैप की है, 23% मिड कैप की है, 22% स्मॉल कैप की है। ये हमारे हिसाब से एक आइडियल एलोकेशन है। आपकी अगर मैं एलोकेशन देखता हूं तो आप मिड कैप में 7% से कम है और स्मॉल कैप में 9% से ज्यादा है। तो अगर पोर्टफोलियो में जो चेंजेस हमारे बनेंगे, आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एसबीआई स्मॉल कैप को होल्ड कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी और निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है, इनको आप एग्जिट करके आप एक्टिव फंड्स में आ सकते हैं। एक्टिव फंड्स अगर अच्छे सेलेक्ट करेंगे तो आपको इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न कमा के देंगे वो, और आपको 13% के आंकड़े के पास ले जाएंगे। तो अगर मैं बोलूं कि आप किन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन 3 फंड्स की जगह आप कोटक मिड कैप देख सकते हैं, बंधन लार्ज और मिड कैप देख सकते हैं और इन्वेस्को इंडिया फोकस देख सकते हैं। और फाइनली आप अपने पोर्टफोलियो की एलोकेशन आज के हिसाब से 55% लार्ज कैप, 23% मिड कैप, 22% स्मॉल कैप की रखेंगे और इस मिश्रण से चलेंगे तो संभावना काफी अच्छी है कि आप 13% बना पाए। ओह ग्रेट जसमीत, आपने उनको स्कीम्स भी बता दी, तो थोड़ा पैसिव से निकल करके एक्टिव फंड्स में जाइए। एक्टिव फंड्स में आप क्या ले सकते हैं वो भी बता दिया, और बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आप इस पोर्टफोलियो के साथ जो 1 करोड़ तो बना रहे होंगे, पर 1 करोड़ 30 लाख बनाना चाहेंगे ना, तो 10% से स्टेप अप का ख्याल रखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक शाकिर जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। कुछ चेंजेस, कुछ ट्वीक्स जसमीत जी ने बताए हैं, और जाहिर तौर पर आपने इसीलिए सवाल भी पूछा था कि हम बता सकें और बेटर कैसे हो, तो पोर्टफोलियो को बेटर बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं।